जिस दिन 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतर जाएगा, 1 घंटे के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब अगर बात से बात बनी तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एक्शन डे की प्रतिक्रिया होगी कि मदरसों में जो मुस्लिम लड़के हैं उनको तो ये सिखा दिया जाता है कि हर हिंदू काफिर है और तुम्हारा दुश्मन है। ये मुस्लिम लड़के, इनको मस्जिदों से फंडिंग मिलती है लव जिहाद करने के लिए। बहन बेटियों को भी जो है सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग जो ये सोचते हैं कि सब एक जैसे नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र के लिए बस साल 6 महीना की लड़ाई है। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतर जाएगा, 1 घंटे के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और कैसे भी जरूरत पड़ेगी तो हथियार भी उठाएंगे। हाँ, देश की रक्षा के लिए हम बहन बेटियों को निर्भया जैसे जो है नहीं छोड़ सकते हैं। हम बहन बेटियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि कोई जो है हमारी बहन बेटियों के जो है 36 टुकड़े कर दे और हम जो है तो बस हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें और मोमबत्ती जलाएं। मोमबत्ती नहीं, अब अगर बात से बात बनी तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एक्शन डे की प्रतिक्रिया होगी। अब जो है इधर से डायरेक्ट एक्शन डे हम धर्माचार्यों की ओर से जारी होगा और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आचार्य जी, आपने शुरू में लव जिहाद का जिक्र किया और अभी आप कह रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। जो नाबालिग लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हैं, या बालिग भी ले लीजिए, 18-20 साल तक की लड़कियां हैं, बहुत केसेस में ऐसा आता है कि लड़कियां ही मुस्लिम लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही हैं। मुस्लिम लड़के वो कलावा बांध कर जा रहे हैं। हालांकि बहुत केसेस सामने आने लगे हैं, लेकिन पूरी तरीके से रुका नहीं है। उन लड़कियों को किस तरीके से समझाया जाए? देखिए, है क्या चीज कि मदरसों में जो मुस्लिम लड़के हैं उनको तो ये सिखा दिया जाता है कि हर हिंदू काफिर है और तुम्हारा दुश्मन है। उनको शुरू में सारा रोड मैप बचपन से ब्रेन वॉश करा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग शिक्षा, हमारे यहाँ अहिंसा की शिक्षा है। हमारे यहाँ भाई कि सबका सम्मान करो। तो हमारे बच्चों में नफरत जैसी बातें नहीं हैं। उनके लिए तो जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सब है। तो उनको क्या होता है कि ये मुस्लिम लड़के, इनको मस्जिदों से फंडिंग मिलती है लव जिहाद करने के लिए, और ये बाकायदे घूम करके इकर करके पहले जो है तो जाल फंसाते हैं और फिर उसको इतना समझा देते हैं। गरीब बच्चियों को फंसाएंगे, इतना समझा देंगे, फिर उससे वीडियो जारी करा लेंगे, बयान दिवा देंगे कि हमारे माता पिता से खतरा है, हमने स्वेच्छा से शादी किया है। इसके बाद फिर उसके साथ जब रेप शुरू हो जाता है, तब चूंकि पहले उनकी वीडियो आ चुकी है, पहले उन्होंने लिख पढ़ के दे दिया है कि हमको बाप से खतरा है, फलाना से खतरा, हम स्वेच्छा से आए हैं, और इसके बाद उनको बेच दिया जाता है, उनसे जो है व्यापार कराया जाता है। फिर उनकी दुर्दशा होती है, अंततोगत्वा उनकी मरना ही है, और भी तड़पा के मारा जाता है उनको। तो ऐसे बहन बेटियों को भी जो है सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग जो ये सोचते हैं कि सब एक जैसे नहीं है। सब एक जैसे होते तो कश्मीर में हिंदू नरसंहार इस तरह से न होता, अकारण हिंदुओं को न मारा जाता, डायरेक्ट एक्शन डे में अकारण हिंदुओं की हत्या न होती। इसलिए हम बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, और चूंकि हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों में नफरत ना आए। हम लोग तो ये है भाई, सबका हितैषी हम हैं। हम तो अहिंसा का ही उपदेश देते हैं। लेकिन हाँ, आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है कि लोगों को बताया जाए कि ये होना चाहिए कि जैसे गुड टच और बैड टच है ना, उसी तरह से है कि कौन वास्तव में हमसे जो प्रेम से बात कर रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेम जाल में फंसा करके हमको हमारा दुरुपयोग तो नहीं करना चाहता है। तो ये अभिभावकों का भी कर्तव्य है और अध्यापकों का कर्तव्य है कि बच्चों को जागरूक करें आत्मरक्षा के लिए। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई सांप्रदायिक और ये धर्म को लेकर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को ये अपने हित अनहित का पता होना चाहिए। और इसको लेकर के हम लोग बड़े पैमाने पर, देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि हम बच्चों को नफरत सिखाने से अच्छा है कि हम वो जड़ ही काट दें नफरत की। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनते ही जो है ये सब बातें समाप्त हो जाएंगी। और जो यहाँ के ईसाई मुसलमान हैं ना, सबसे ज़्यादा लाभ उनका है। जो राक्षस बन गए हैं वो फिर से मनुष्य बन जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि अनशन किया था, लेकिन 22 तारीख में चूंकि प्राण प्रतिष्ठा है इसलिए आपका अनशन खत्म करा दिया गया। 22 तारीख के बाद हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी आवाज को आप कैसे बुलंद करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम हमारा ये होगा कि हम काफ़ी संख्या में हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम जगह जगह पर, देश के कोने कोने पर लाखों की संख्या में हिंदुओं को लेकर के पहले शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार से हम डिमांड करेंगे। और नहीं होगा तो फिर हम उसके लिए जो है 100 करोड़ हिंदुओं को रोड पर उतार देंगे। और हम ऐसे नहीं उतरेंगे कि मूरी भाजी जैसे हमको कोई काट दे। हम शस्त्र लेकर के उतरेंगे। हर हिंदू के हाथ में जो है तो अत्याधुनिक हथियार होगा और हम उतरेंगे। और हम हिंसा के लिए नहीं उतरेंगे,
हम आत्मरक्षा की मांग करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर परिवार पर हमला हो तो वो व्यक्ति कानून को हाथ में ले सकता है। तो ये हमारा हमला ही तो हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है, हमारे निर्दोष हिंदू की लगातार हत्या हो रही है। भाई हम कह रहे हैं, आज तक एक भी कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता है कि कोई हिंदू किसी मुसलमान को इसलिए मार दिया हो कि वो मुसलमान है, कोई हिंदू किसी मुस्लिम बहन बेटी को इसलिए फंसा करके उसकी हत्या कर दिया हो कि वो मुस्लिम है। आज तक ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं आया, और मुसलमानों में आए दिन आ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि हिंदू राष्ट्र बनते ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बना तो फिर 100 करोड़ हिंदू मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, बकरा मुर्गा जैसे, वो भी हलाल करके। साधारण नहीं मारे जाएंगे, जिस तरह से मुल्ला हलाल करता है उस तरह से मारे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अभी हैं और कमर कसे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में बस साल 2 साल के अंदर ही जो है तो हिंदू राष्ट्र बना ले जाएंगे, पूरा विश्वास है। अच्छा, मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ को क्या प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं कभी आगे? देखिए, मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो योगी जी और मोदी जी में धरती आसमान का अंतर है। अब देखिए, हर व्यक्ति के फॉलोवर्स होते हैं। हमारे तो योगी जी जैसे साधु हैं, हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने, हम समर्थक हैं। लेकिन जहां निष्पक्ष बात है तो मोदी जी और योगी जी में बहुत अंतर है। मोदी जी एक गृहस्थ होकर के भी वो बहुत बड़े योगी हैं, महायोगी हैं। और उनका जो जीवन है कि आज भी प्लास्टिक की कुर्सी घर में है, आज भी वो परिवार में अपने किसी व्यक्ति को राजनीति में इंटर नहीं करने दिए। परिवारवाद पर जिस तरह से उनका है, जिस तरह से देश के लिए उन्होंने अपनी आप खपा दी। एक चाय बेचने वाला गरीब घर का लड़का है, कितनी मेहनत किया होगा, आज प्रधानमंत्री हैं। और उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि विदेशों में भी जाते हैं तो लोग नकल करते हैं, उनसे कुछ सीखने गए। आज उनकी विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है कि जहां बमबारी हो रही है वहां जो है तो उसको रोकवा करके वो अपने लोगों को निकाल लिया जाता है। पाकिस्तान जैसे लोग तिरंगा लेकर के वहां के छात्र बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मोदी जी से अगर कोई तुलना करता है तो मैं समझूंगा कि वह एक दीपक सूर्य से अपनी तुलना कर रहा है। योगी मोदी में कभी तुलना नहीं हो सकती है, ये निष्पक्ष है। हालांकि मैं योगी जी का बहुत समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ, हमारे संत हैं। लेकिन निष्पक्ष बात देखिए है कि मोदी जी जैसा आज तक बहुत प्रधानमंत्री हुए, अच्छे हुए, बुद्धिजीवी भी हुए, जैसे अटल जी जैसे, जो अजात शत्रु रहे, विपक्ष भी जिनका आदर करता रहा, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन राष्ट्रहित में मोदी जी जैसा आजाद भारत के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है। और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग हिंदू राष्ट्र बना ले जाएंगे, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया।